महाभारत की कहानी, जब हनुमान जी ने तोड़ा भीम का घमंड। महाभारत के वन पर्व की कथा है। पांडव अपने 12 वर्ष के वनवास के दौरान हिमालय के समीप गंधमादन पर्वत की शांत और पवित्र घाटियों में रह रहे थे। एक दिन द्रौपदी के सामने हवा में उड़ता हुआ एक अद्भुत सहस्त्रदल कमल आकर गिरा, हजार पंखुड़ियों वाला, दिव्य सुगंध बिखेरता हुआ। उसका सौंदर्य देखकर द्रौपदी का मन मोहित हो उठा। उन्होंने भीम से कहा, भीम, क्या तुम मेरे लिए ऐसे और कमल ला सकते हो? भीम अपने असाधारण बल और पराक्रम के लिए प्रसिद्ध थे। उनमें थोड़ा सा गर्व भी था। द्रौपदी की इच्छा सुनकर वे प्रसन्न हुए और तुरंत कमल की खोज में निकल पड़े। रास्ते में वे जोरदार गर्जना करते हुए बड़े बड़े वृक्षों को हटाते और चट्टानों को तोड़ते आगे बढ़ते गए, मानो संसार में उनसे अधिक शक्तिशाली कोई हो ही नहीं। कुछ दूर जाने पर वातावरण अचानक बदल गया। चारों ओर गहन शांति और दिव्यता छा गई। उसी पथ पर एक बूढ़ा वानर अपनी लंबी पूंछ फैलाकर लेटा हुआ था, जैसे कोई साधारण वृद्ध बंदर विश्राम कर रहा हो। भीम ने कहा, हे वानर, मेरे मार्ग से हट जाओ, मुझे शीघ्रता है। वानर ने अत्यंत विनम्र स्वर में कहा, हे महाबली, मैं अत्यंत वृद्ध और दुर्बल हूं, उठने की शक्ति नहीं है। यदि आपको जल्दी है तो कृपा करके मेरी पूंछ स्वयं ही एक ओर कर दें। यह सुनकर भीम की भौहें तंग गई। उन्होंने सोचा, एक बूढ़ा बंदर मेरी शक्ति को चुनौती दे रहा है। वे मुस्कुराए और वानर की पूंछ को एक हाथ से उठाने का प्रयास किया, पर पूंछ तनिक भी नहीं हिली। फिर उन्होंने दोनों हाथों से पूरी शक्ति लगा दी, फिर भी पूंछ वही की वही रही। भीम के माथे पर पसीना छलक आया। उनके मन में पहली बार विचार आया, ये कोई साधारण वानर नहीं हो सकता। अब उनका अहंकार पूरी तरह समाप्त हो चुका था। वे दोनों हाथ जोड़कर बोले, हे महात्मन, कृपया अपना परिचय दे। मेरे जैसा बलवान आपकी पूंछ क्यों नहीं उठा सका? अचानक वो विनम्र वानर तेज प्रकाश से चमक उठा। उसका रूप बदलने लगा। अगले ही क्षण वहां खड़े थे पवन पुत्र श्री हनुमान जी, अपने दिव्य, विशाल, तेजोमय और परम शांत रूप में। भीम श्रद्धा से झुक गए। हनुमान जी ने उन्हें प्रेम पूर्वक आलिंगन में भर लिया और बोले, भीम, हम दोनों पवनदेव के पुत्र हैं। मैं तुम्हारा ज्येष्ठ भ्राता हूं। तुम्हारे भीतर जो गर्व उत्पन्न हो गया था, उसे दूर करने हेतु ही मैंने ये लीला की। सच्ची शक्ति का अर्थ अहंकार नहीं, बल्कि धर्म की रक्षा, विनम्रता और संयम है। भीम की आंखें भर आई। उन्होंने हनुमान जी से आशीर्वाद मांगा। हनुमान जी मुस्कुराए और बोले, जब महाभारत का महान युद्ध होगा, मैं अर्जुन के रथ के ध्वज पर उपस्थित रहूंगा और पांडवों की रक्षा करूंगा। दिव्य रूप दिखाकर हनुमान जी पुनः अदृश्य हो गए। भीम लौटते समय संपूर्ण रूप से बदल चुके थे। उनका अहंकार शांत हो चुका था और हृदय में केवल भक्ति, कृतज्ञता और विनम्रता शेष थी।